वेलकम बैक शर्मा यूनिक क्लासेस। अब अपन 6.5 पढ़ेंगे एक्सरसाइज, ठीक है, 7th क्लास की। तो ये कैसे पढ़ेंगे? पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसका पी एक समकोण है और पी क्यू 10 सेमी है, पी आर 24 सेमी है तथा क्यू आर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें सारी पूरी एक्सरसाइज में एक ही प्रमेय लगेगी, एक थ्योरम लगेगी, पाइथागोरस प्रमेय। ये जो आपके लिए नई चीज़ है, ठीक है। ये देखिए आप, ये पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। मैंने सब इसके क्वेश्चन पढ़ा और मैंने इसे डायग्राम बना लिया। उसने कहा पी पे समकोण है, पी क्यू 10 सेमी है, पी आर 24 सेमी है, तो ये बताओ ये क्या होगी। देखो इसको मैंने एक छोटे चित्र से तुम्हें समझाया है। इधर देखो, इसे कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं, इसको लंब कहते हैं। अब इस चित्र में हमको क्या क्या दिया है? लंब दिया है और आधार दिया है, हमें कर्ण निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय का एक फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर हमको निकालना है, तो लंब की जगह क्या दिया है? खड़े वाली लाइन को लंब कहते हैं, तो इसे कहते हैं 24 का स्क्वायर और आधार यानी 10 का स्क्वायर। तो देखो 24 इंटू 24, 24 दूनी 48 मत कर देना, 24 इंटू 24 गुणा करोगे ना तो 576 आएगा, ठीक है। और 10 इंटू 10 को गुणा करोगे तो 100 आएगा। ये हो गया 676। लेकिन ये तो कर्ण स्क्वायर बराबर है, कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है। तो हमें तो कर्ण बराबर निकालना है। कर्ण बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट में 676, यानी हमको ये पता होना चाहिए 676 किसका वर्गमूल है। ये तो मुझे तो याद है ये 26 का होगा, लेकिन अगर तुम्हें नहीं आए ना तो ऐसे करके देख लिया करो। 676 है ना, 2 का भाग 2, 2 तिया 6, 2 और 2 तिया 6, 1 बचा 2 8 16, फिर 2 का 2, 2 एकम 2, 1 बचा 2 6 12, 1 बचा 2 9 18, ठीक है ना। फिर ये 9 आ गई, ठीक। तो अपने पास में इसको किसी में नहीं जाएगा, ये 13 के टेबल में ही जाएगा। ये क्या हो गया? 13 एकम 13, 3 बचे 13 3 39, फिर 13 एकम 13। मैंने कैसे बनाई है 26? अगर आपको नहीं याद है तो आप ऐसे कर सकते, इसमें से एक 2 निकाला, पेयर में जोड़े में से, इस जोड़े में से एक क्या निकाला? 13, 13 दूनी 13 इंटू 2 कितने आए? 26 ना। तो यानी ये संख्या किसका स्क्वायर बन गई? रूट बन गई, मतलब वर्गमूल। 26 इंटू 26 को गुणा करेंगे 676 आएंगे। हर क्वेश्चन में अपन को ऐसे ही करना है, इन 2 देंगे, एक जने निकालना है। सारे 5 तक के क्वेश्चन करेंगे, लगभग ऐसे ही काम करना है अपन को, ठीक है। तो ये अपने पास में ये सेम ही आ गया। ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप बुक में देख लेना, आप बुक सामने रखना, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना फिर ये सोल्व करना। मैंने इसका डायग्राम बना दिया। ये सी तो समकोण पे बनाना है। उसने कहा ए सी 7 सेमी है, अपने ए बी 25 सेमी है, तो ये ज्ञात करो। ये क्या ज्ञात करवा रहा है भाई? लंब ज्ञात करवा रहा है। खड़ी लाइन क्या कहलाती है? लंब। तो अपने कर्ण की जगह क्या लिखें? 25। लंब तो ज्ञात करना है इसलिए लंब ही रहने दो। आधार क्या है? 7 है, ठीक है। 25 इंटू 25 625 होते हैं, और ये लंब स्क्वायर ये होते हैं 7 7 49, ठीक है। तो ये 625 ये इधर आएगा माइनस के 49 इजिकल टू लंब स्क्वायर, ठीक। तो अपने पास में ये हो गया। अब इससे सब्ट्रैक्ट करो, कितने आ गए ये, और ये कितने आ गए? 4 गए तो 7, 576। ये लंब स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर बराबर है, ये किसका रूट बनेगा? 576। मैंने आपको ऊपर निकालना सिखाया, 2 की टेबल से डिवाइड करते जाओ, फिर जोड़े बनाओ, कहा था ना उसको। तो ये मेरे को तो याद है, ये 24 का बनेगा, 24 सेमी इसके आंसर होंगे, ठीक है। 24 इंटू 24 गुणा करोगे ना तो 576 आ जाएंगे। तुम्हें निकालने का तरीका मैंने पहले सवाल में बता दिया, उस तरीके से आप कर सकते हो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। अपने देखो इसके अंदर मैंने डायग्राम ये सीढ़ी सी बना दी। उन्होंने सीढ़ी बनाने तो कोई बात नहीं, अपन को ये तो कर्ण दिया है, ये लंब दिया है, ये आधार दिया है, ठीक है। तो अपने क्वेश्चन करेंगे, थर्ड क्वेश्चन। तो क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है? 15 का स्क्वायर, कर्ण है ना ये। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल, और अपने को लंब क्या दे रखा है? 12। आधार क्या दे रखा है? ए ना, तो ए का स्क्वायर कर दो, कोई बात नहीं, आधार भी रहने दोगी तो भी वही वैल्यू आएगी। 15 इंटू 15 कितना होता है? 225 इजिकल टू 12 इंटू 12 कितना होता है? 144 प्लस ए स्क्वायर। 225 ये इधर आएगा माइनस का 144 इजिकल टू ए स्क्वायर। अब ये घटाओ, 5 में से 4 गए तो 1 बचा,
ये कितने बचे, 12 में से 4 गए तो अपने पास 8 बचे, और ये ए स्क्वायर। अरे भाई ए बराबर निकालो, ये किसका रूट होता है, 9 का होता है ना, 9 9 81 तो होते हैं। ठीक है, ये सेम ही, ये आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कौन सा एक समूह समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। पिछली वीडियो में देखा था अपन ने क्या किया था कि 2 छोटी भुजाओं को जोड़ के तीसरी भुजाएं बड़ी होनी चाहिए, ये बताया था। लेकिन अपनी पाइथागोरस प्रमेय चल रही है, तो मैंने ये चित्र से बना लिया। सबसे बड़ी भुजा यहाँ रख दी, फिर यहाँ रख दी छोटी, यहाँ छोटी रख दी। तो अपने कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण यानी ये वाला 6.5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 2.5 का। ठीक है, ये हो गया 6.5 को गुणा करूँगी 6 भैया, तुम तो 65 × 65 कर लेना, 65 × 65 कर लेना, और जो आंसर आए उसके 2 के बाद पीछे से पॉइंट लगा देना। ये ठीक है, ये 6 छंग 36 हो गया। अब ये 25 है, 25 × 25 625 होते हैं, लेकिन मुझे पॉइंट यहाँ लगाना है। ठीक है, ये हो गए। अब मैं ये 42.25 इजिकल टू इसको और इसको जोड़ूंगी। अब जोड़ना नहीं आ रहा तो इधर देख लो, 36 और ये 6.25 यहाँ जोड़ोगे तो 25, 6 6 12 और ये 4, 42.25 आ रहे हैं, तो 42.25 ये आंसर हो गए आपके। ठीक है, तो ये दोनों बराबर हैं, तो संभव है। क्या है, हाँ संभव है। कैसा संभव है, हमें त्रिभुज बनाना संभव है कि नहीं है ये बता। देखो ये क्वेश्चन नंबर अपने पास में, इसका सेकंड देख लो, सेकंड क्वेश्चन देख लो। पहले मैंने बना दिया उसी का फोर्थ का सेकंड। देखो 2 यहाँ लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए और 5 यहाँ लिख दिए। अपने यहाँ जमा लो, कर्ण यानी सबसे बड़ा 5 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, लंब और आधार है ना, तो ये 4 हो गए, ये भी 4 हो गए, ये 25 हो गए, क्योंकि 5 × 5 25 ही होते हैं। ये 25 है, ये 4 और 4 8 है। बताना ये बराबर है क्या, नहीं है ना, तो नोट, तो नहीं है। क्या लिखेंगे, नहीं है, संभव। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 फोर्थ का मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा, ये तुम करोगे अपने आप। ठीक, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 सिखा रही हूँ अब। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक पेड़ था, जो ये पेड़ है ना पूरा यूँ खड़ा था, लेकिन पेड़ यहाँ से टूट गया, यानी ये 5 सेमी से यहाँ से टूट गया। तो उसने कहा कोई पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो। भाई ये पेड़ यूँ गिर गया, अब ये यूँ खड़ा होएगा तो पेड़ तो ये पूरा ही है ना। ठीक है, पेड़ पूरा है तो ये पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी, इसका मतलब मुझे ये ज्ञात करना है, और ये ज्ञात करके पेड़ को खड़ा कर दूंगी तो पूरी ऊंचाई टोटल कर दूंगी। तो यानी मुझे कर्ण ज्ञात करना, पहले तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये कर लिया। अब इसके बाद में क्या करेंगे, अब कर्ण तो निकालना है, और लंब क्या है 5 का स्क्वायर, और ये 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, और ये कर्ण हो गया, स्क्वायर में चल रहा है। अब इसको करेंगे तो 169 आएंगे। ठीक, 169 किसका वर्गमूल है, तो कर्ण बराबर निकल जाएगा, मैं बताती हूँ 169 13 का निकलेगा, क्योंकि 13 के टेबल में ही जाता है बस। तो ये 13 आ गई। ठीक है, तो अब मैं ये 13 वाले को खड़ा कर दूंगी पेड़ को, ये पेड़ ही तो है, पेड़ गिर के नीचे गिरे, खड़ा हो गया पेड़, तो 13 तो ये हो गई और 5 ये हो गई, तो पूरी लंबाई चाहिए ना, तो कुल लंबाई कितनी आ गई पेड़ की, कुल लंबाई आ गई 13 प्लस इजिकल 13 प्लस 5 यानी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास में 18 मीटर है, मीटर हो या सेंटीमीटर हो आप देख लेना, मीटर ही होगा क्योंकि पेड़ छोटा सा नहीं होता, मीटर ही लगेगा। ठीक है, ये हो गया आपका इसका 5th क्वेश्चन को। हाँ रुको बेटा, 5 मिनट और रुक जाओ, 5 मिनट और रुक जाओ।
8वां क्वेश्चन लास्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, देखो ये मैंने जमा लिया। एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण क्या है, पूरा 30 है। 30 है तो ये आधा आधा हो जाएगा, 15 15, ये 16 है तो 8 और 8 हो जाएंगे। तुम तो इतने से त्रिभुज को देखो, इसमें ये सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। तो यहाँ लिखो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया। अब अपन क्या करें, 15 का लंब का एक 15 में लिख दो और एक 8 पे लिख दो बस, क्योंकि कर्ण निकालना है। 15 का वर्ग कितना आ गया, 225, और ये 8 8 64। देखो 225 और 64 जोड़ो, 5 और 4 9, ठीक है, 4 2 8 और 1 कितने आ गए अपने पास में, 4 2 8 और 1 9, ठीक है, और ये कितने आ गए, 4 2 8, सॉरी क्योंकि कैरी हासिल तो है ही नहीं, और ये 200 289, और ये किसका रूट बनता है, 17 का। ये किसका बनता है, 17 का। ये किसका बनता है, ठीक है, 17 का, तो यानी 17 आ गए। अब समचतुर्भुज है तो ये 17, तो ये 17, ये 17, ये 17, ठीक है। समचतुर्भुज में सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो अपने को परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या हो गए, 17 + 17 + 17 + 17, ठीक है। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 7 चौक 28, 2 हासिल, 1 2 3 4 5 6 68 अपने पास सेमी। ठीक है, ये डन, ये एक्सरसाइज ख़त्म। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।